कौन सा फ्लोरिंग है, यही सोच रहे हो ना? पर इसकी जगह आपको ये सोचना है कि यही फ्लोरिंग क्यों, कोई और फ्लोरिंग क्यों नहीं। यहाँ पर हमने टाइल, मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा स्टोन ना लगाकर वुडन फ्लोरिंग ही क्यों करवाया? फिक्र मत करो, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए तो मैं हूँ, आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर। फ्लोरिंग एक रूम के एम्बियंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे कभी इग्नोर मत करना। ये एक रूम के एम्बियंस को निखार भी सकता है और बिगाड़ भी। तो इस वीडियो में सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग ही नहीं, कहाँ, क्या और क्यों यूज करना चाहिए, ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखकर आपको पक्का लगेगा कि मजा आया, और यही मजा आप हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए। बाहर कोई बोल रहा है कि कोटा स्टोन बेकार होता है। अच्छा, बिठाओ उनको, समझाते हैं। आती हूँ। सबसे पॉपुलर फ्लोरिंग की पहले बात करते हैं, जो है विट्रिफाइड टाइल। उसकी पॉपुलैरिटी का मेन रीजन है वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज एंड इजी अवेलेबिलिटी इन रिजनेबल कॉस्ट। ये टाइल डिफरेंट फिनिशेस में अवेलेबल होती है, जैसे ग्लॉसी, मैट, टेक्सचर्ड, सिल्क, मेटालिक और फुल बॉडी टाइल। मेजरली जीवीटी फिनिश यूज होती है, मतलब कि ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल, जिसमें टाइल का सिर्फ टॉप लेयर ग्लेज्ड होता है। इन केस ड्यू टू सम एक्सीडेंट टाइल चिप ऑफ हो जाता है तो उसका बेस मटेरियल विजिबल हो जाएगा। दूसरी टाइप है फुल बॉडी टाइल। ये टाइल नेचुरल स्टोन जैसा होता है, मतलब कि इन केस अगर टाइल चिप ऑफ हो गया तो उसका बेस मटेरियल भी टॉप मटेरियल जैसा ही होगा। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं हेवी ट्रैफिक एरियाज एंड आउटडोर स्पेसेस में। विट्रिफाइड टाइल के स्टैंडर्ड साइजेस है 2 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट बाई 6 फीट, 2 फीट 6 इंचेस बाई 5 फीट, 8 फीट बाई 4 फीट। इतनी सारी साइजेस में से कौन सा साइज कहां पर यूज करना है? लिविंग रूम के लिए बड़े साइज के टाइल ज्यादा सूटेबल है। जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना रूम स्पेशियस लगेगा। एक बात का ध्यान जरूर रखना कि 2 फीट बाई 4 फीट से बड़ा कोई भी टाइल केमिकल से ही लगाना। डिफरेंट टाइल साइजेस के अकॉर्डिंग केमिकल के ग्रेड्स होते हैं, तो उसमें पैसे बचाने बिल्कुल ही मत जाना। 2 फीट बाई 4 फीट और 4 फीट बाई 6 फीट बाथरूम्स के लिए बेस्ट है। बाथरूम वॉल के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्लॉसी टाइल एंड फ्लोर के लिए आप यूज कर सकते हैं मैट और टेक्सचर्ड टाइल। वैसे तो टाइल्स के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जिसमें से हम मोस्टली यूज करते हैं वर्मोरा, सिंपोलो, सोमानी, एजीएल और कजारिया। ये तो हुई विट्रिफाइड टाइल्स की बात। डिफरेंट साइजेस के टाइल्स की कॉस्ट डिफरेंट होती है। विट्रिफाइड टाइल की स्टार्टिंग कॉस्ट है 45 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब देखते हैं कुछ नेचुरल स्टोन्स जिसे हम फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कोई भी स्पेस में रिचनेस ऐड करने के लिए। फाइनल पॉलिश के बाद मार्बल अल्ट्रा लग्जरियस शाइनी लुक देता है। ये मोस्टली इंपोर्टेड होता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली कॉस्टली ऑप्शन है और उसकी कॉस्ट डिफाइन होती है उसकी वेन्स की अरेंजमेंट, कलर्स और बैकग्राउंड की क्लैरिटी से। ये नेचुरल स्टोन है तो इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता। आप जब भी सिलेक्शन करें तब अवेलेबल साइजेस एंड ऑप्शंस चेक कर ले। लाइटर कलर्स में पॉपुलर मार्बल चॉइसेस है सत्वारियो, बोटोचिनो, बियांको, ट्रावेंटाइन और लाइट एम्परेडर। डार्कर कलर्स में पॉपुलर मार्बल चॉइसेस है अरमानी ब्राउन, ब्लैक पोर्टोरो, डार्क एम्परेडर और ब्लैक मार्किना। कुछ स्पेशल मार्बल्स होते हैं जिससे लाइट पास हो सकती है, उन्हें ओनिक्स कहते हैं। ओनिक्स पार्शियल लाइट पास होने देता है जिससे ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट होती है। ये मोस्टली मंदिर बैक वॉल, टेबल्स एंड वॉल हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें मोस्टली ब्लू, ग्रीन, हनी और व्हाइट कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इटालियन मार्बल एवरेज 18 to 20 mm थिकनेस में मिलता है एंड इसकी कॉस्ट 300 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 7000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाती है। ये एक बहुत पॉपुलर चॉइस है इंडियन हाउस फ्लोरिंग के लिए। ये इटालियन मार्बल के कंपैरिजन में ड्यूरेबल भी होता है एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी। ये इटालियन मार्बल से कम ग्लॉसी होता है पर बहुत ही डिसेंट एंड सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल से ज्यादा डेंस एंड हार्ड होता है, तो आप इसे हेवी ट्रैफिक एरियाज में भी यूज कर सकते हैं। इसका एवरेज थिकनेस होता है 20 to 30 mm। इंडियन मार्बल में सबसे फेमस नाम है मकराना मार्बल, जो ताजमहल बनाने में यूज हुआ था। उसके अलावा अंबाजी मार्बल, करारा, बांसवारा, कलकत्ता, पिंक मार्बल और ग्रीन मार्बल आपको इंडिया के हर कोने में इजीली मिल जाएंगे। आप इंडियन व्हाइट मार्बल के साथ ब्रास और अदर स्टोन्स का इनले करके एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, जो आपने मोस्ट ऑफ इंडियन टेम्पल्स के फ्लोरिंग में देखा होगा। इंडियन मार्बल की कॉस्ट स्टार्ट होती है 70 रुपीज पर स्क्वायर फीट से।
नेचुरल स्टोन्स में ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है फ्लोरिंग के लिए। बस एक ही लिमिटेशन है, ग्रेनाइट मोस्टली डार्कर शेड्स में अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से घर के इंटरनल फ्लोरिंग के लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल चॉइस नहीं है। ग्रेनाइट हाईली ड्यूरेबल होने की वजह से आउटडोर फ्लोरिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ग्रेनाइट को आप डिफरेंट सरफेस ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि मिरर फिनिश, लेदर फिनिश, रिवर फिनिश और लपाटो। ग्रेनाइट के पॉपुलर चॉइसेस हैं टेलीफोन ब्लैक, रेड एंड ब्राउन के टाइप, ब्लू पर्ल, बेरी ब्राउन और प्लेटिनम व्हाइट। इसकी एवरेज थिकनेस होती है 14 से 18 mm और इसकी कॉस्ट 80 रुपीज से स्टार्ट होकर 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक जाती है। ये थोड़ा अंडररेटेड नेचुरल स्टोन है, लेकिन आजकल इंटीरियर्स में काफी ट्रेंड में है। ये स्टोन अंडररेटेड इसलिए है कि हमने सालों से कोटा स्टोन हर घर में देखा है, तो अब थोड़े बोर हो गए और हमारे पास नए ऑप्शंस आ गए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोटा स्टोन आपके घर को रिच लुक नहीं दे सकता। आजकल कोटा स्टोन में बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है और मिरर पॉलिश होने के बाद तो वो अल्ट्रा रिच लुक देता है। अगर आपको अपने घर में अर्दी लुक पसंद है तो आंख बंद करके कोटा स्टोन लगवा दो। ये एक्सट्रीमली ड्यूरेबल ऑप्शन है, तो आप इसे आउटडोर और इंडोर दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं। कोटा स्टोन डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, जैसे ग्रीन, ग्रे, येलो, ब्राउन और रेड। आप इस तरह मल्टीपल साइजेस और कलर्स के कोटा यूज करके या तो फिर उसको ग्रेनाइट, व्हाइट मार्बल और जैसलमेर मार्बल के साथ इनले करके ब्यूटीफुल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। ये वेरियस साइजेस में अवेलेबल होता है, जैसे 22 इंचेस बाय 22 इंचेस, 22 इंचेस बाय 46 इंचेस, 12 इंचेस बाय 12 इंचेस और 8 इंचेस बाय 8 इंचेस। कोटा स्टोन की स्टैंडर्ड थिकनेस है 1 to 1.5 इंचेस एंड कॉस्ट स्टार्ट होती है 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट से। पर अगर आपको ऐसा यूनिफॉर्म कलर का कोटा बड़े साइज में चाहिए तो उसका कॉस्ट स्टार्ट होगा 80 से 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये हैंडमेड टाइल्स होते हैं जिसे आप किसी भी फ्लोरिंग मटेरियल के साथ हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हैं। ये स्मॉल साइज के टाइल्स बोल्ड पैटर्न्स और ब्राइट कलर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। कंप्लीटली हैंडमेड होने की वजह से ये टाइल बनाने में ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स जाता है। अगर आपको ऐसे टाइल अपने इंटीरियर में चाहिए तो आप भारत फ्लोरिंग्स और ओसांज डिजाइनर टाइल से ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सॉफ्टर सरफेस चाहिए तो वुडन फ्लोरिंग बेस्ट ऑप्शन है। आपको शायद लोग बताएं कि वुडन फ्लोरिंग पे आप पोछा नहीं कर सकते या वो पानी गिरने से फूल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे ब्रांड्स के फ्लोरिंग ऑप्शन सिलेक्ट करो जो टर्माइट और वेदर प्रूफ हो। एक और क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि क्या हम एग्जिस्टिंग टाइल के ऊपर या मार्बल पे वुडन फ्लोरिंग करवा सकते हैं? यस, डेफिनेटली। हमने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज किया है। मेरे खुद के घर और ये ऑफिस में भी टाइल्स के ऊपर ही वुडन फ्लोरिंग इंस्टॉल किया है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, डोंट वरी। और ये वुडन फ्लोरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे कि हार्डवुड फ्लोरिंग जो सॉलिड वुड से बनता है और उससे सालों साल कुछ भी नहीं होता। ऑफ कोर्स सॉलिड वुड है तो कॉस्टली तो होगा ही। थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन चाहिए तो यू कैन गो विद इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग। ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, तो आप अपने रूम के थीम के अकॉर्डिंग परफेक्ट कलर सिलेक्ट करके एक बेस्ट एम्बियंस क्रिएट कर सकते हो। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हमारी ऑफिस में हमने वॉक्स का एसपीसी फ्लोरिंग यूज किया है। एसपीसी स्टैंड्स फॉर स्टोन पॉलीमर कंपोजिट। इसमें रियलिस्टिक फोटोग्राफिक प्रिंट्स होने की वजह से ये हूबहू नेचुरल वुड जैसा लुक और फील देता है। एसपीसी फ्लोरिंग की थिकनेस होती है 6 mm। इसमें इंटरलॉकिंग ऑप्शन होता है, तो इसे लगाने में कोई केमिकल यूज नहीं होता। अगर ये निकाल भी दोगे तो आपका फ्लोरिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। इसकी एवरेज थिकनेस स्टार्ट होती है 1.5 mm से, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2 mm से ज्यादा थिकनेस वाला विनाइल यूज करें, जो बेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देता है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि आप वुडन फ्लोरिंग मेंटेन नहीं कर पाओगे, पर रूम में वुडन लुक चाहिए, तो आप वुडन फिनिश वाले टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर ऑफिसेज में या रूम में साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज कर सकते हैं कारपेट फ्लोरिंग, पर अब पोछा तो नहीं कर सकते और आपको कंपलसरी वैक्यूम क्लीनर यूज करना है। इस पे अगर स्टेन्स लग गए तो उसे क्लीन करना भी मुश्किल हो सकता है। तो अगर ऑफिस है तो आप श्योरली कारपेट फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, पर घर में गेमिंग रूम या जिम के अलावा ये यूज मत करना। अगर ये वीडियो ने आपको घर या ऑफिस के लिए फ्लोरिंग सिलेक्ट करने में थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो लाइक जरूर कर देना। कुछ ऐसे कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आपके साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करने के लिए। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.